एकत्रिंशदधिकशततमोऽध्याय। राजा उशीन द्वारा बाज को अपने शरीर का मांस देकर शरण में आए हुए कबूतर के प्राणों की रक्षा करना। तब बाज ने कहा, राजन, समस्त भूपाल केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं, फिर आप ये संपूर्ण धर्मों से विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं? महाराज, मैं भूख से कष्ट पा रहा हूँ और कबूतर मेरा आहार नियत किया गया है। आप धर्म के लोभ से इसकी रक्षा न करें। वास्तव में इसे आश्रय देकर आपने धर्म का परित्याग ही किया है। 1-2 राजा बोले, पक्षराज, ये कबूतर तुमसे डरकर घबराया हुआ है और अपने प्राण बचाने की इच्छा से मेरे समीप आया है। यह अपनी रक्षा चाहता है। बाज, इस प्रकार अभय चाहने वाले इस कबूतर को यदि मैं तुमको नहीं सौंप रहा हूँ, ये तो परम धर्म है। इसे तुम कैसे नहीं देख रहे हो? 3-4 बाज, देखो तो ये बेचारा कबूतर किस प्रकार भय से व्याकुल हो थर थर कांप रहा है। इसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही मेरी शरण ली है। ऐसी दशा में इसे त्याग देना बड़ी ही निंदा की बात है। जो मनुष्य ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो जगन्माता गौ का वध करता है तथा जो शरण में आए हुए को त्याग देता है, इन तीनों को समान पाप लगता है। 5-6 बाज ने कहा, महाराज, सब प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं, आहार से ही उनकी वृद्धि होती है और आहार से ही जीवित रहते हैं। 7 जिसको त्यागना बहुत कठिन है, उस अर्थ के बिना भी मनुष्य बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु भोजन छोड़ देने पर कोई भी अधिक समय तक जीवन धारण नहीं कर सकता। 8 प्रजानाथ, आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया है, इसलिए मेरे प्राण इस शरीर को छोड़कर अकुतो भय, पथ, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। धर्मात्मन, इस प्रकार मेरी मृत्यु हो जाने पर मेरे स्त्री, पुत्र आदि भी असहाय होने के कारण नष्ट हो जाएंगे। इस तरह आप एक कबूतर की रक्षा करके बहुत से प्राणियों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। 9-10 सत्य पराक्रमी नरेश, जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो वो धर्म नहीं, कुधर्म है। जो दूसरे किसी धर्म का विरोध न करके प्रतिष्ठित होता है वही वास्तविक धर्म है। परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों में गौरव, लाघव का विचार करके जिसमें दूसरों के लिए बाधा न हो उसी धर्म का आचरण करना चाहिए। 12 राजन, धर्म और अधर्म का निर्णय करते समय पुण्य और पाप के गौरव, लाघव पर ही दृष्टि रखकर विचार कीजिए तथा जिसमें अधिक पुण्य हो उसी को आचरण में लाने योग्य धर्म ठहराइए। 13 राजा ने कहा, पक्षश्रेष्ठ, तुम्हारी बातें अत्यंत कल्याणमय गुणों से युक्त हैं। तुम साक्षात पक्षीराज गरुड़ तो नहीं हो, इसमें संदेह नहीं कि तुम धर्म के ज्ञाता हो। 14 तुम जो बातें कह रहे हो वे बड़ी ही विचित्र और धर्मसंगत हैं। मुझे लक्षणों से ऐसा जान पड़ता है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। 15 तो भी तुम शरणागत के त्याग को कैसे अच्छा मानते हो? यह मेरी समझ में नहीं आता। विहंगम, वास्तव में तुम्हारा यह उद्योग केवल भोजन प्राप्त करने के लिए है, परंतु तुम्हारे लिए आहार का प्रबंध तो दूसरे प्रकार से भी किया जा सकता है और वह इस कबूतर की अपेक्षा अधिक हो सकता है। सुअर, हिरन, भैंसा या कोई उत्तम पशु अथवा अन्य जो कोई भी वस्तु तुम्हें अभीष्ट हो वो तुम्हारे लिए प्रस्तुत की जा सकती है। 17 बाज बोला, महाराज, मैं न सुअर खाऊंगा, न कोई उत्तम पशु और न भांति के मृगों का ही आहार करूंगा। दूसरी किसी वस्तु से भी मुझे क्या लेना है? क्षत्रिय शिरोमणे, विद्ता ने मेरे लिए जो भोजन नियत किया है वह तो ये कबूतर ही है, अतः भूपाल, इसी को मेरे लिए छोड़ दीजिए। 19 ये सनातन काल से चला आ रहा है कि बाज कबूतरों को खाता है। राजन, धर्म के सारभूत तत्व को न जानकर आप केले के खंभे जैसे सारहीन धर्म का आश्रय न लीजिए। 20 राजा ने कहा, विहंगम, मैं शिविदेश का समृद्धिशाली राज्य तुम्हें सौंप दूंगा और भी जिस वस्तु की तुम्हें इच्छा होगी वह सब दे सकता हूँ। 21 किंतु शरण लेने की इच्छा से आए हुए इस पक्षी को नहीं त्याग सकता। पक्ष श्रेष्ठ शीन, जिस काम के करने से तुम इसे छोड़ सको वह मुझे बताओ, मैं वही करूँगा, किंतु इस कबूतर को तो नहीं दूंगा। 22 बाज बोला, महाराज उशीना, यदि आपका इस कबूतर पर स्नेह है तो इसी के बराबर अपना मांस काटकर तराजू में रखिए। नृपश्रेष्ठ, जब वो तौल में इस कबूतर के बराबर हो जाए तब वही मुझे दे दीजिएगा, उससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। 23-24 राजा शिबिका कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपने शरीर का मांस काट कर देना।
राजा ने कहा, बाज, तुम जो मेरा मांस मांग रहे हो इसे मैं अपने ऊपर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ, अतः मैं अभी अपना मांस तराजू पर रखकर तुम्हें दिए देता हूँ। 25। लोमश जी कहते हैं, कुंती नंदन, तत्पश्चात परम धर्मज्ञ राजा उशीन ने स्वयं अपना मांस काटकर उस कबूतर के साथ तौलना आरंभ किया। 26। किंतु दूसरे पलड़े में रखा हुआ कबूतर उस मांस की अपेक्षा अधिक भारी निकला। तब महाराज उशीन ने पुनः अपना मांस काटकर चढ़ाया। इस प्रकार बार बार करने पर भी जब वह मांस कबूतर के बराबर न हुआ, तब सारा मांस काट लेने के पश्चात वे स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। 27, 28। बाज बोला, धर्मज्ञ नरेश, मैं इंद्र हूँ और यह कबूतर साक्षात अग्निदेव हैं। हम दोनों आपके धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस यज्ञशाला में आपके निकट आए थे। प्रजानाथ, आपने अपने अंगों से जो मांस काटकर चढ़ाए हैं, उससे फैली हुई आपकी प्रकाशमान कीर्ति संपूर्ण लोगों से बढ़कर होगी। 30। राजन, संसार के मनुष्य इसमें जब तक आपकी चर्चा करेंगे तब तक आपकी कीर्ति और सनातन लोक स्थिर रहेंगे। 31। राजा से ऐसा कहकर इंद्र फिर देवलोक में चले गए तथा धर्मात्मा राजा उशीन भी अपने धर्म से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त कर देदीप्यमान शरीर धारण करके स्वर्गलोक में चले गए। राजन, यही उन महात्मा राजा उशीन का आश्रम है जो पुण्यजनक होने के साथ ही समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। तुम मेरे साथ इस पवित्र आश्रम का दर्शन करो। महाराज, वहाँ पुण्यात्मा महात्मा ब्राह्मणों को सदा सनातन देवता तथा मुनियों का दर्शन होता रहता है। 32, 34। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां शेनकपतीये 31 131। इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में शेनकपतियोपाख्यान विषयक 131वां अध्याय पूरा हुआ। 131।